उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। कितना ही आज का भागों वाला दिन है कि ऐसे अवसर जब हमें गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी हम करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन भी सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी को हम तिलक धारण करते हुए विशेष रूप से देखते हैं। और यूँ तो हमारे श्री परमहंसों ने हर प्रकार की सुविधा से भरपूर किया है कि गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के लिए कुछ भी भेंट लेकर आते हैं, उपहार लेकर आते हैं। सबको अधिकार होता है कि वो अपने इष्ट देव सतगुरु से बात करे, कुछ विनती करे, कुछ सुने, कुछ सुनाए, किसी भी प्रकार का समाधान चाहे। तो सब अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिले हैं। और हुजूर गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही जी ने और भी अधिक से अधिक सुविधाओं से गुरुमुख प्रेमियों को भरपूर कर दिया है, माला माल कर दिया है कि गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु को तिलक भेंटा कर सकते हैं और अपने शुद्ध भाव से अपनी इन आँखों से, आँखों के छलकते प्यार से अपने सतगुरु इष्ट देव का दर्शन करते हुए अपने ही द्वारा भेंटा किया हुआ तिलक अपने सतगुरु के मस्तक पर लगता हुआ देख सकते हैं। ये कितना गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में खुशहाली, एक भाव विभोर होने का अवसर है। और यही कुछ समय से गुरुमुख प्रेमी लाभ उठा रहे हैं कि जब माथा टेकने वाले गुरुमुख प्रेमी लाइनों में लगे होते हैं या महात्मा जन बाहर से माथा टेकने के लिए आए हुए होते हैं या कोई भी माथा टेकते हुए तिलक भेंटा करता है और उसे ये पूरा अवसर प्राप्त होता है कि वो अपना भाव पूरा करता है। लेकिन जो एक मर्यादा के अनुसार श्री हुजूर गुरु महाराज जी को सिंहासन पर विराजमान हुए महात्मा जन चंदन का तिलक लगाया करते हैं, श्री हुजूर गुरु महाराज जी को
वो कुछ विशेष अवसरों पर ही ऐसा दृश्य, ऐसा नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को देखने का मिलता है कि श्री हुजूर की श्री आरती उतारने का, श्री हुजूर की आरती उतारी जाती है और सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर आरती करते हैं। श्री परमहंसों के सामने श्री परमहंसों की आरती होती हुई सभी गुरुमुख प्रेमी रोज देखते हैं, रोज लाभ उठाते हैं। स्वयं अपने घरों में भी गुरुमुख प्रेमी अपने हाथों में आरती की थाली को लेकर श्री परमहंसों के आगे, हुजूर गुरु महाराज जी के आगे, स्वरूपों के आगे उतारते हैं, ये लाभ उठाते हैं। लेकिन श्री आनंदपुर में या श्री प्रयाग धाम में जब श्री दर्शनों का, श्री हजूरी का ऐसा अवसर होता है कि श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए श्री हुजूर गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे कि आज का दिन ये महत्वपूर्ण है कि श्री गुरु महाराज जी ने जो लगभग 11:30 बजे के आसपास श्री दर्शन हाल में कृपा फरमाई। इससे पहले सुबह श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों की श्री आरती उतारी गई। शुभ मस्तक पर श्री हुजूर ने तिलक लगाए, अपने कोमल कोमल कर कमलों से सुंदर सुंदर तिलक श्री परमहंसों के शुभ मस्तक भाल पर लगाए। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्मदिन मनाया और इसी उपलक्ष्य में जो दोपहर के समय दर्शन खुला करते हैं ऐसे ऐसे अवसरों पर, और ये आज का जो सत्संग विवरण है, ये जो कल दोपहर में दर्शन खुले उसी का सारा वर्णन है कि गुरुमुख प्रेमी बड़ी संख्या में श्री आनंदपुर में इतने दिनों से आ रहे थे और यही वो दिन, यही वो अवसर हुआ करता है शुभ पर्व का, शुभ वैसाखी का, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के जन्म दिन का, शुभ संक्रांति का। और इसके पश्चात तो फिर गुरुमुख प्रेमी सभी प्रकार से लाभ प्राप्त करके अपने घरों को जाने लगते हैं और धीरे धीरे जिस प्रकार संगत श्री दरबार में पहुंचती है उस प्रकार श्री दरबार से संगत अपने घरों को प्रस्थान करने लगती है। ये वही दिन है शुभ वैसाखी पर्व का जो कल सभी ने अपने हुजूर के चरणों में बैठकर श्री दर्शन हाल में जब दर्शन खुले हुए थे, भारी संख्या में श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए, बड़े दर्शन हाल में, विशाल दर्शन हाल में किसी प्रकार की कोई असुविधा बैठने की नहीं हुआ करती कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए विशाल श्री दर्शन हाल का निर्माण कराया। अपने गुरुमुख प्रेमियों को बैठने का साफ, स्वच्छ और खुला खुला ये स्थान बख्शिश किया। गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ अपनी मस्ती में बैठ कर के, जगह जगह स्क्रीन्स लगी होती है,
श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, एक ही छत के नीचे बैठ कर के लगभग इस अवसर का सभी लाभ उठाते हैं। तो कल भी जब दर्शन खुलने वाले थे, उससे पहले ही गुरुमुख प्रेमी बड़ी देर तक आते रहते हैं। ये दर्शन हाल भरता जाता है। इधर सुंदर सुंदर भजनों का समागम शुरू हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी सुंदर सुंदर भजन सुन करके आनंद विभोर होते हैं, अपने सतगुरु का आने का रास्ता देख रहे होते हैं। और इसी प्रकार जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं, श्री सिंहासन पर जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए, सभी गुरुमुख प्रेमी माथा टेकते हुए आशीर्वाद हुक्मनामा प्राप्त करते हुए, सबको श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा बड़ी मधुर वाणी में फरमाते हैं, प्यार से अपने प्रेमियों को उठाते हैं और फिर आशीर्वाद से सबकी झोलियां भरते हैं और गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों में बैठ जाते हैं। और फिर ये श्री दर्शनों का ऐसा दौर शुरू होता है कि गुरुमुख प्रेमी दर्शन करते ही रहते हैं। आँखें लगी रहती है श्री दर्शनों की ओर। सुंदर नज़ारों का नज़ारा अपनी आँखों में बसाए चले जाते हैं गुरुमुख प्रेमी। सतगुरु के ध्यान में मगन हुए, भीतर ही भीतर अमृत का रस महसूस करते हैं। इस भक्ति के अमृत रस को चख के ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि ना तो श्री दर्शन हाल से उठकर जाने का मन करता है, ना श्री दरबार से बाहर निकलने को मन करता है, लेकिन मजबूर होकर के गुरुमुख प्रेमी अपने घरों को प्रस्थान करते हैं कि ऐसे कर्मों के जाल में इंसान फंसा हुआ है, संसार के नियमों में बंधा हुआ है, मर्यादा में, झूठी मर्यादा में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। लेकिन जो बीच बीच में निकल करके हिम्मत दिखा करके गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के द्वार पर, सतगुरु के चरनार में आकर के ऐसे श्री दर्शन हाल में बैठते हैं, तो अपने प्रारब्ध को सुनहरी बना रहे होते हैं, अपने प्रारब्ध के दुखों को एकदम से मिटा रहे होते हैं। बस केवल खाना पूर्ति तो करनी ही पड़ती है, कुदरत का नियम है, जिसको कि कहा भी जाता है कि सूली का कांटा बना देते हैं सतगुरु। हर गुरुमुख अपने पापों का सूली का कांटा बना लेते हैं जब जब इस प्रकार श्री दर्शनों में मगन होकर के सतगुरु के ध्यान में बैठ कर के सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त किया करते हैं। और ऐसे ही अवसर पर विशेषकर ये खास दिन कि चाहे पहली पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन हो, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन हो, तीसरी या चौथी या पांचवीं पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन हो, या स्वयं आप हुजूर गुरु महाराज जी का जन्मदिन हो, इसी प्रकार जब दर्शन खुलते हैं, जैसा कि आज तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो कल मनाया गया जन्मदिन तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का, तो उसी प्रकार यह अवसर मिलता है कि श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मस्तक पर सुंदर तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक लगाते, केसर का तिलक लगाते हैं।
और सजी हुई आरती लेकर के महात्मा जन श्री हुजूर गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारते हैं। ये अवसर स्वर्णिम है। ये नज़ारा बैकुंठों से भी बढ़कर प्यारा है कि हाजिर हजूर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठकर ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारों का रसपान गुरुमुख प्रेमी करते हैं। ये शोभा वर्णनीय नहीं है, वर्णन नहीं की जा सकती श्री परमहंसों की शोभा। आदरणीय महात्मा जी ने सुंदर मस्तक पर तिलक लगाया, श्री आरती पूजा की शुरुआत हुई। वहीं उपस्थित सभी महात्मा जनों ने, जो गणमान्य महात्मा जी वेदी में उपस्थित होते हैं, केवल वही महात्मा जन श्री आरती बारी बारी से उतारते हैं और फिर 5 मिनट का मौन सुमरन ध्यान होता है और उसके पश्चात पहले पहले श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने सर्वप्रथम तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के उच्चारण से किया, फरमाया कि आज तृतीय पातशाही जी का शुभ अवतरण दिवस है और इतना वचन सुनते ही सभी गुरुमुख प्रेमी जोर जोर से बड़े जोश और खरोश में सुंदर जयकारे लगाने लगे। विशाल दर्शन हाल को जयकारों से गुंजा दिया। फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आज सभी गुरुमुख जन खुश हैं, प्रसन्न हैं कि आज हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है। फिर से जयकारे लगे। कितना गहराई से श्री गुरु महाराज जी हमारे हृदय के अंदर अपने मुख से फरमाए वचनों को उतार देना चाहते हैं, हमें कंठस्थ करा देना चाहते हैं, हमें असीम कृपा करते हुए भक्ति के गूढ़ रहस्य समझाया करते। फरमाया कि हर इंसान को, किसी भी इंसान को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो कितना खुश होता है, कितना आनंद महसूस करता है कि कोई अपनी चीज़ मिल जाए, कोई अपनी वस्तु मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। कि हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी हमारे अपने हैं, सब गुरुमुखों के अपने हैं और इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को खूब लाखों लाख बधाई दी, आशीर्वाद फरमाया और सभी गुरुमुखों ने बार बार जयकारा लगाया। फिर से ये वचन फरमाए कि आज शुभ संक्रांत का दिन है, शुभ वैसाखी का दिन है और इस दिन के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। कितना महापुरुषों को जीव पर दया आती है, कितना असीम प्यार गुरुमुखों पर लुटाते हैं। हुजूर गुरु महाराज जी मधुर वचन फरमाते हैं हमें प्रसन्न करने के लिए, बार बार याद दिलाते हैं कि किस अपने इष्ट देव के मिल जाने की जो खुशी है वो अपार होती है। फिर से याद दिला दिया, फिर से एक बार वचन फरमा दिए कि इस उपलक्ष्य में आज हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है
हम सबको आपको बधाई देते हैं, बार बार बधाई देते हैं। जिस गुरुमुख प्रेमी को स्वयं तीनों लोकों के मालिक सतगुरु परमेश्वर अपने मुखार बिंद से बधाई देते हों, अपने मुख से वचन फरमा करके आशीर्वाद देते हों, जिनको ऐसी छत्र छाया में बैठ करके उनके वचन सुनने का, सुंदर दर्शन करने का, उनकी नज़दीकी हासिल करने का अवसर प्राप्त होता हो रहा हो, होता रहता हो, ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के भागों की सराहना कौन कर सकता है। जितनी सराहना की जाए कम है, जितने भाग मनाए जाए कम है। श्री दर्शन हाल में 10 दिशाओं से चल करके गुरुमुख प्रेमी आए हुए वहाँ बैठ कर के सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। सतगुरु देव महाराज जी के वचन सुन रहे थे, वहाँ के हर नज़ारे को अपनी आँखों में बसा रहे थे। श्री विशाल दर्शन हाल में तो बैठने का ही एक अनूठा आनंद है, जहाँ सतगुरु देव महाराज जी अपने चरण छुआते हैं, जहाँ सतगुरु देव महाराज जी कण कण में बसते हैं, जहाँ सतगुरु देव महाराज जी ने अपनी देख रेख में श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा व मौज से, उन्हीं की प्रेरणाओं से जो इस विशाल दर्शन हाल की नींव रखी, जब तक इसका निर्माण होता रहा। अनेक अनेक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी यहाँ कृपा करते रहे, इसका निर्माण करवाते रहे अपनी देख रेख में। और हुजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में, जबकि श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधक रहे हैं, आप जी हुजूर गुरु महाराज जी साधु वेश में सभी कार्य अपनी देख रेख में करवाते रहे हैं। आज उन्हीं की छत्र छाया में बैठ कर के गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री विशाल दर्शन हाल में बैठ कर के एक नई दुनिया का अपने भीतर एक नज़ारा बसा रहे। श्री आनंदपुर की नगरी इस दुनिया में नहीं बल्कि तीनों लोकों में निराली है, इसकी महिमा निराली है, क्योंकि यहाँ पर विराजमान दो जहां के वाली है। आज श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन जो मनाया श्री गुरु महाराज जी ने, जो ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को नसीब हुआ, फिर इसके पश्चात सुंदर सुंदर वचन आदरणीय महात्मा जी ने भी विस्तार से समझाए। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाए। पहले श्री हुजूर गुरु महाराज जी की मुख वाणी, मधुर वाणी, उन्हीं की वाणी अपने कानों में रस घोलने के लिए सुनते हैं, और फिर उसके पश्चात महात्मा जी के सत्संग को भी सुन करके लाभ प्राप्त करेंगे।
तृतीय पातशाही में महाराज जी का अवतरण दिवस है। आज सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं कि हमारे तृतीय पातशाही महाराज जी का आज अवतरण दिवस है। हर इंसान को कोई ऐसी चीज मिल जाए तो वो कितना खुश होता है और प्रसन्न होता है, और अपनी चीज मिल जाए जो मेरे अपनी है तो और ज्यादा होता है। तो हमारे अपने जितनी पातशाही महाराज सब लोगों ने सब प्यारे हमारे इष्ट देव गुरुमुखों को आज के अवसर दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और बधाई बहुत बहुत आज और साथ ही आज बैसाखी का संक्रांत का दिन है और बैसाखी का दिन है। इस खुशी में हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते और आशीर्वाद उनको सेवक को जब अपने इष्ट देव की मिल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है कि हमारे इष्ट देव का आज अवतरण दिवस है। तो इस खुशी में हम फिर से सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और बधाई देते हैं। सभी ने श्री हुजूर के वचन सुने। कितनी कशिश है सतगुरु के वचनों में, कितना आकर्षण है, खींचे चले आते हैं गुरुमुख प्रेमी। थोड़े से शब्दों के लिए ही सही, थोड़े शब्दों में गहरा राज भक्ति का समझा देते हैं। सत्संग में समझना विशेष राज को होता है। अगर बहुत सारी पोथी पढ़ के अगर सुना दिया जाए और समझ में कुछ ना आए, और अगर दो शब्दों में भी कोई अगर समझना चाहे, वो दो शब्द तो प्रेम के हैं जो सतगुरु हमें प्रेम सिखा रहे हैं। जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए वो प्रेम से सने हुए थे। मधुर वाणी क्यों कहते हैं, अमृत वाणी क्यों कहते हैं? मिठास भरा हुआ होता है, उसको चखने का अपना एक सलीका होता है। राज की गहराई को समझने का अपना एक नज़रिया होता है। बार बार एक ही जिक्र अपने वचनों में किया श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने कि हमारे अपने तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, हमारे अपने इष्ट देव, जिसको अपनी चीज़ मिल जाती है, जिसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब हम ये विचार करें कि हमने किसको अपना बना रखा है। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपने थोड़े से वचनों में ये सार समझाया है कि अपनी चीज़, अपनी वस्तु परमात्मा है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के माध्यम से समझाया, अपने इष्ट देव के माध्यम से समझाया। इष्ट देव तो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, चाहे पहली पातशाही गुरु महाराज जी हों, दूसरी पातशाही जी हों, तीसरी, चौथी या पांचवी पातशाही गुरु महाराज जी हों, या हुजूर गुरु महाराज जी हों, यही तो अपने हैं। क्योंकि इन्होंने अपनापन सिखाया है, अपना काम सिखाया है, अपना असली कारज समझाया है।
जो नाम की इन्होंने बख्शिश की, जो नाम को जपना सिखाया, नाम का महत्व समझाया, नाम का लाभ बताया, नाम से जोड़ करके जो वास्तव में अपना है, अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को हासिल करवाया, अपने ही हृदय में इसको संभाल संभाल के रखना सिखाया, भीतर ही भीतर नाम को जपना सिखाया। ये कोई और तो नहीं समझा सकता। जो अपना होता है वही तो अपनी चीज़ के बारे में समझा सकता है। क्या कोई बेगाना? अब बेगाना कौन है, अपना कौन है, ये भी हमारे समझने की बात है। हम उनको अपना बनाए बैठे हैं जो हरगिज वो अपने हो नहीं सकते। बेशक रात और दिन हमारी सेवा चाकरी में भी कोई लगा हो, लेकिन वो है तो सब स्वार्थ का, खुद गर्जी का, मतलब परस्ती का है। जहाँ मतलब परस्ती खत्म तो फिर कोई अपना रह नहीं जाता। एक सतगुरु ही हैं अपने, एक नाम ही है अपना, और इसी को अपना करार दे करके, अपना कह करके सतगुरु ही हमें समझाते हैं। और दुनिया में तो कोई नहीं समझाता कि नाम अपना है या भगवान अपना है। बेशक सभी कहते होंगे, लेकिन यकीनन तौर पर कोई इस राह पर चलाता नहीं है, क्योंकि खुद चलता होगा तभी चलाएगा दूसरे को। सभी उस उल्टी राह पर चल पड़े हैं, माया वाली राह पर चल पड़े हैं। माया को इकट्ठा कर रहे हैं, माया के ख्याल, माया के असबाब, माया के माल मताब, मिट जाने वाले, नाश हो जाने वाले सभी सामान इकट्ठे कर रहे हैं, उन्हीं को कमा रहे हैं, उन्हीं में लिप्त हैं। अपना और अपनत्व का भाव तो सतगुरु ही समझाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचन सुना करके सभी गुरुमुखों को माला माल किया। और फिर इसके आगे आदरणीय महात्मा जी ने वचन फरमाए। शुरू में ही 13 अप्रैल के शुभ दिन से शुरुआत की कि आज 13 अप्रैल सन 2024 शुभ संक्रांत वैसाखी पर्व के दिन जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस पर श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन करते हुए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने खुल के जयकारा लगाया। फरमाया कि ये कितना आज सुंदर संयोग है कि श्री आनंदपुर धाम की धरा श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों की छत्र छाया और श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होना, ऐसे स्वर्णिम अवसर पर शुभ वैसाखी का पर्व और श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस सभी श्री आनंदपुर धाम में मना रहे। ऐसी असीम खुशियाँ प्रदान करने के लिए, ऐसी घड़ियाँ प्रदान करने के लिए मैं अपनी ओर से और सभी संगत की ओर से मैं श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणार बिंदों में कोटन कोट नमन करता हूँ। ऐसा सर्वप्रथम महात्मा जी ने सत्संग में सुनाया और सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगा रहे थे। वहाँ
जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं और सामने गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए हैं और वहीं पास में श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में महात्मा जी सत्संग कर रहे हैं। सभी को, गुरुमुख प्रेमियों को भी इस शुभ अवसर की बधाई दे रहे थे कि ऐसे सुंदर अवसर की जो गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है और सभी संत मंडली को और सारी संगत को, गुरुमुख प्रेमियों को ऐसे शुभ अवसर की लाखों लाख बधाई हो। केवल बधाइयाँ ही बधाइयाँ मिल रही है गुरुमुख प्रेमियों को। पहले श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने बधाइयाँ दी, आशीर्वाद दिए, फिर महात्मा जी ने उन्हीं बधाइयों को और आशीर्वाद को और आगे बढ़ा दिया, फैला दिया। कण कण में आशीर्वाद बरसने लगा। श्री आनंदपुर की धरती पर विशाल श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों की बाग बहार होती, जिंदगी के हर एक लम्हे का वर्णन करना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी खुशहाली गुरुमुखों के जीवन में आ जाती है जब ऐसे सुंदर दर्शन श्री गुरु महाराज जी के कर रहे होते हैं। फरमाया कि आज का ये अनुपम नज़ारा, ये अलौकिक आनंद, ये अनुपम दृश्य, जबकि दूर दूर से गुरुमुख जन, प्रेमी जन आकर के सतगुरु के चरणों में एकत्रित हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि श्री आनंदपुर धाम एक मान सरोवर है और यहाँ पर गुरुमुख हंस बन करके, हंस की तरह यहाँ पर श्री आनंदपुर धाम में भक्ति के मोती चुगने के लिए मोती चुग रहे हैं। हंस आत्माएं, सभी गुरुमुख प्रेमियों को हंसों का दर्जा दिया गया कि सभी गुरुमुख हंस आत्माएं मोती चुग रहे हैं और इन्हीं हंस आत्माओं के बीच, सभी हंस आत्माओं के बीच सन्मुख सभी के सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंसों के रूप में श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी सभी को भक्ति और प्रेम के धन से माला माल कर रहे हैं। वचन फरमाए कि जैसे रात्रि की शोभा चंद्रमा से और चंद्रमा की शोभा रात्रि से है, रात को ही चंद्रमा सुहाना लगता है और चंद्रमा भी हो, रात्रि भी हो, तब आकाश शोभायमान हो जाता है। अंधेरी रात के अंदर चंद्रमा अगर प्रकाशित हो, चंद्रमा उदय हो, अपना उजाला बिखेरता हो, तो पूरा आकाश किस प्रकार शोभायमान दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही कमल की शोभा, कमल का फूल जो है, कमल की शोभा जल से है और जल की शोभा कमल से है। और इसी प्रकार कमल खिला हुआ हो, जल भरा हुआ हो, जल भी हो, कमल भी हो, तो सरोवर शोभायमान हो जाता है। ऐसे ही हंस आत्माएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं सब के बीच श्री परमहंस श्री सतगुरु भी सभी के बीच में विराजमान हैं। हंस भी हों, परमहंस भी हों, और दोनों के होते हुए
दोनों के होने पर ये श्री आनंदपुर जो मानसरोवर है इसको 4 चांद लग गए हैं। ये महापुरुषों की कृपा होती है कि वो अपने गुरुमुखों पर असीम असीम कृपा बरसाते हैं, अपना प्यार लुटाते हैं। इसीलिए ही महापुरुषों का संसार में इस धराधाम पर अवतार होता है। जैसे हम आज अपने इष्ट देव श्री परमहंस दयाल महाराज जी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि वे गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में बसने वाले, रोम रोम में बसने वाले, उन्होंने अपने समय में गुरुमुख प्रेमियों को, रूहों को चुन चुन करके श्री दरबार में लगाया, उनको भक्ति का पथ दर्शाया। जीव के अंदर अपने खुद की ये ताकत नहीं है कि वो अपनी ताकत से इस रास्ते पर चल सके, इस रास्ते पर पहुंच सके। ये सब सतगुरु की कृपा है, श्री परमहंसों की कृपा है। जीव तो भूला हुआ है, जीव स्वयं खुद कैसे पहुंच सकता है, भूला हुआ कैसे सही मार्ग को ढूंढ सकता है। सत्संग में फरमाया कि महापुरुष फरमाते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी इंसान अपने धर्म के बल पर, अपने कर्म के बल पर वो ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच सकता। ये सतगुरु की ही कृपा और उनका आशीर्वाद है, ये श्री परमहंसों की कृपा है, श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की कृपा है कि अपना हाथ बढ़ा बढ़ा करके कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमियों को चुन चुन कर लाकर इस रास्ते पे लगाया, श्री आनंदपुर धाम में श्री भक्ति का पथ दर्शाया और अपने चरणों से जोड़ दिया। सत्संग में ऐसे ऐसे वचन हमें सुनने को मिलते हैं कि एक एक वचन से मोती बरसते हैं, एक एक शब्द से हीरों का हमें अपनी झोली में आ जाना, बरसना, इसका एहसास होता है कि हमारे साथ हीरे मणियाँ हमारे दामन में भर रहे हैं, वो भी सच्चे नाम के हीरे मोती। सच्चा सरमाया ही यही है कि सही रास्ते पर चलाने के लिए, सही मार्ग दिखलाने के लिए जो रात और दिन प्रेरणा सतगुरु करते हैं। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने चुन चुन करके इस दरबार में अपनी रूहों को, गुरुमुख प्रेमियों को कहाँ कहाँ से खोज खोज करके अपने सानिध्य में लाया, अपनी चरण शरण में लगाया, श्री दरबार से अपने चरणों से जोड़ा। सतगुरु जब हुजूर गुरु महाराज जी भी आशीर्वाद देते हैं अपने कर कमल उठाकर, यही सत्संग में महात्मा जी ने बताया कि आशीर्वाद ही केवल नहीं मिलता, बल्कि आशीर्वाद से सच्चे हीरे मोती मिलते हैं। भक्ति का खजाना भरपूर होता है, भक्ति के सच्चे हीरे मोती हमारी झोली में आ जाते हैं। संत महापुरुष केवल गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही रात और दिन ये परिश्रम करते हैं कि गुरुमुख प्रेमी भक्ति का सरमाया हासिल करें, भक्ति का धन खजाना एकत्र करें। और जब सतगुरु की दृष्टि गुरुमुखों प्रेमियों पर पड़ती है, वो केवल महज दृष्टि ही नहीं पड़ती, सतगुरु की दृष्टि से
प्रेम जो छलकता है, प्रेम बरसता है, सतगुरु प्रेम लुटाते हैं। जिस पर भी नजरे करम करते हैं, जिस पर भी अपनी नज़र डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, उसको भक्ति के धन से माला माल कर देते हैं। हम श्री आरती पूजा में गाया करते हैं, जिस पर होवें सतगुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। भक्ति के धन से निहाल कर देते हैं उस गुरुमुख को जिस पर दृष्टि पड़ जाती है। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के ही वचनों में सुनाया कि वे फरमाया करते थे कि जो गुरुमुख आत्माएं, जो गुरुमुख प्रेमी, जो गुरुमुख रूहें श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरण कमलों में पहुंच जाती हैं और साक्षात अपने सतगुरु के दर्शन करती हैं, उनके चरणों में बैठ करके जो उनके दर्शनों का रसपान करती हैं, उनके वचनों का अमृत रसपान करती हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, उन्हें तो सतगुरु के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त होता ही है। उन्हें तो भक्ति का धन खजाना प्राप्त होता ही है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी रूहें किसी कारणवश श्री सतगुरु के सन्मुख नहीं पहुंच पाते, जो गुरुमुख रूहें श्री चरणों में आकर के लाभ नहीं उठा पाते, लेकिन अपने घर में बैठकर ही, अपने शहर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ बैठे हुए, चाहे कितनी दूरी पर हों, अगर वो अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में जोड़ कर रखते हैं, तो वही लाभ जो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठ कर के गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते हैं, वही लाभ घर बैठे हुए, दूर दूर तक बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी भी अपनी सुरती को चरणों से जोड़ने के कारण वही लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी घर बैठे प्राप्त करते हैं। ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर वचन महात्मा जी सुना रहे थे। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के भी वचन सुनाए कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने देश विदेश में जा कर के बार बार वहाँ कृपा करते हुए वहाँ गुरुमुख प्रेमियों की भक्ति की प्यास को, उनकी आत्मिक त्रसा को, आत्मिक प्यास को बुझाया। और इसी दौरान वहाँ देश विदेश में अनेकों जगह पर जा कर के भक्ति और परमार्थ के लिए अनेक अनेक सत्संग भवनों का निर्माण कराया, आश्रम बनवाए और वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को वहाँ पर नियुक्त किया। वहाँ पर सत्संग प्रचार के लिए जब यहाँ से गुरुमुख प्रेमियों को भेज रहे थे, तब गुरुमुख प्रेमी यहाँ से जाते हुए उदास होने लगे। तब श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, क्योंकि उदासी उनकी यही थी कि वो अपने सतगुरु से दूर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उदास हो रहे थे। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दिल की दूरी जो है असल में वही दूरी होती है, शरीर की दूरी कोई दूरी नहीं है। शरीर से दूर होना, शरीर रूप से दूर होना कोई मायने नहीं रखता। अगर दिल से तार दिल की जुड़ी हुई है तो चाहे कितने ही दूर कोई बैठा हुआ है, उसको वही लाभ प्राप्त होता है जितना शरीर रूप से कोई नज़दीक बैठ कर के लाभ प्राप्त करता है, उतना ही दिल जोड़ के रखने वाले बहुत दूर रहने पर भी वही लाभ प्राप्त करते हैं। खोल खोल करके एक एक वचन को सत्संग में समझाया करते हैं, सुनाया करते हैं कि बेशक देशों की सीमाएं हैं, जैसे इस देश से बाहर जाते हैं,
दूसरे देश के बीच में सीमा है, कितनी जो व्यवस्था करनी पड़ती है, टिकट बनाना पड़ता है, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह, ये सब, ये जितने भी सीमाएं हैं, बंधन हैं, ये सब बाहरी हैं, बाहर की ये दूरियां हैं, बाहर की ये बनी हुई नियम हैं कि कोई कैसे पहुंचता है, कोई बाहर रूप से आने में जाने में मुश्किलें होती हैं, दूरी का अंदाज लगता है कि कितना समय लगेगा, कितना समय लग गया, कितने दुख हुए, कितनी तकलीफ़ हुई, बाहर जाने में और आने में कितने कितने दिनों तक टिकट नहीं बनता है, पासपोर्ट वीज़ा में कितनी परेशानी आ जाती है। ये सब बाहरी आडंबर हो सकते हैं। एक और लीला श्री गुरु महाराज जी की सुनाई कि होली का पर्व था, गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से श्री दरबार में पहुंच रहे थे। एक गुरुमुख ऐसा था जो उसके दिल में उमंग थी पहुंचने की। ये उमंग किसी के भी अंदर हो सकती है, वो दूर बैठे हुए के अंदर भी अगर प्रेम है, ये प्रेम का सौदा है, ये भक्ति प्रेम का सौदा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक घर में अगर कुछ लोग रहते हैं कि अगर पति के हृदय में प्रेम है तो पत्नी के भी हृदय में प्रेम हो, ज़रूरी नहीं। भाई के हृदय में है तो बहन के हृदय में भी वही प्रेम हो, या जो बाप प्रेम करता हो सतगुरु से, भक्ति में प्रेम रखता हो, सतगुरु के चरणों में प्रेम का संबंध जुड़ा हो, ज़रूरी नहीं कि बेटा भी उसी तरह का दौड़ कर रखे। ये सब अपने स्तर की बात है कि कौन किस प्रकार से अपने भीतर सतगुरु से चरणों से जुड़ने के लिए उमंग रखता है, उमंग पैदा करता है, किसके अंदर हार्दिक भाव है। ऐसे ही तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में वर्णन आया है, वो सुनाया। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है कि होली का पर्व था और सभी गुरुमुख अपनी तैयारी किए हुए श्री आनंदपुर पहुंच रहे थे। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, और ऐसे ही एक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में उमंग जगी श्री दर्शनों की, अनंतपुर आने की, क्योंकि हृदय की जो अंदर उमंग है, ये प्रेम है, ये प्रेम का संबंध है जो कहीं पर भी बैठ कर के सतगुरु की मस्ती को, उनके दर्शनों के लाभ का अमृत प्राप्त कर सकता है। उस प्रेमी के घर वाले सतगुरु के चरणों में विश्वास नहीं रखते थे, प्रेम नहीं करते थे। वो प्रेमी एक भक्तानी थी। अब उसकी जो लगन थी, उसने छुट्टी मांगी घर वालों से, जाने की अपनी इच्छा प्रकट की तो मना कर दिया, नहीं जाने दिया उसे। और ऐसी तीव्र लगन को देख करके उनके घर वालों के मन में विचार आया कि कहीं ये बिना बताए ही कहीं चली ना जाए आनंदपुर। तो उस भक्तानी को कमरे में बंद कर दिया, यानी उस पर नज़र रखी गई कि सब कुछ देना है, खिलाना पिलाना है, सब सुविधा है, लेकिन एक प्रकार से उस पर बंदिश लगा दी कि कहीं वो जा ना पाए। और इधर वो दिन होली का श्री आनंदपुर में आ गया। तो श्री गुरु महाराज जी होली मनाते थे तो सभी गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे और श्री गुरु महाराज जी पिचकारी भरकर सभी गुरुमुखों की ओर चलाते और सबको रंग से भिगोते। तो जैसे जैसे सब पर गुरु महाराज जी पिचकारी चलाते तो बीच बीच में पिचकारी लेकर कहीं खाली जगह पर भी थोड़ी थोड़ी देर में चला दिया करते।
तब सभी गुरुमुख प्रेमी ये देख करके कुछ समझ नहीं पा रहे थे श्री गुरु महाराज जी की लीला कि उस खाली जगह पर कोई नहीं है, तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी बीच बीच में वो समय देकर ऐसे ही रंग डालते हैं जैसे गुरुमुखों पर डालते। वे पूरा अपना ध्यान देकर अपनी दृष्टि डाल करके वहाँ पिचकारी चला रहे। तो इस प्रकार होली का अवसर पूरा हो गया, होली का त्यौहार हो गया, शाम हो गई। ये श्री आनंदपुर का नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने देखा। और उधर जो जहाँ जिस शहर में भक्तानी के साथ ये वाक़या हुआ कि उसके घर वालों ने उसे कमरे में बंद किया हुआ था, तो उनको ये समझ आई कि अब शाम हो गई है, होली का पर्व तो मनाया जा चुका है, अब कोई डर वाली बात नहीं है, अब ये नहीं जाएगी। तो जब दरवाज़ा खोला कमरा खोल कर देखा तो उन घर वालों की पैरों से ज़मीन खिसक गई कि क्या देखते हैं कि वो भक्तानी जो थी पूरी भीगी हुई रंग से, और उसका जो बिस्तर है वो भी भीगा हुआ, जबकि कमरे में कुछ भी रंग पानी कुछ भी नहीं रखा हुआ था। तो वो घर वाले ये नज़ारा देखकर हतप्रभ रह गए, हैरान हो गए, भौचक्के हो गए और हाथ जोड़ने लगे, नमन करने लगे उस भक्तानी के आगे, क्या छोटे क्या बड़े। कहने लगे कि धन्य हैं आप, और धन्य है आपकी भक्ति, और धन्य हैं आपके सतगुरुदेव कि ऐसे सतगुरु आप जैसी पुण्य आत्माओं का तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन साथ में हम जैसी पाप आत्माओं का भी बेड़ा पार कर देते हैं, हमारा भी मार्गदर्शन करने वाले हैं। धन्य हैं ऐसे सतगुरु। ऐसा सभी घर वाले उस भक्त्यानी से कह रहे हैं। अब वो भक्त्यानी बहू भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, तो वहाँ बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सभी उसका आदर सम्मान कर रहे हैं। और सतगुरु का ऐसा प्रेम उन सब परिवार वालों के हृदय में जगा कि सभी तैयार होकर, सभी मिलकर दूसरे दिन श्री आनंदपुर दरबार में आकर पहुँचे और दर्शन किए, और भक्ति का रंग पूरे परिवार पर चढ़ गया। भक्तानी पर तो रंग पिचकारी का चढ़ाया था, होली पर्व का वो पिचकारी का रंग चढ़ाया था, पूरे परिवार पर तो भक्ति का रंग चढ़ा दिया। ये सतगुरु का प्यार है, ये सतगुरु की महिमा है, ये सतगुरु की रहमत है कि वो अपने गुरुमुख प्रेमियों को जो भूल जाते हैं, बार बार उन्हें याद दिलाते हैं, बार बार उन्हें सन्मार्ग दिखाते हैं और उनकी भूल क्षमा करके उन पर गहरा भक्ति का रंग चढ़ाते हैं और भक्ति के धन से माला माल करते हैं। ऐसा सुंदर सत्संग, सुंदर दर्शन तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ये असीम कृपा से भरी हुई लीला सुन कर के प्रेमी सब गद गद हो रहे थे। और इसी प्रकार सत्संग के पश्चात गुरुमुख प्रेमी माथा टेक रहे थे, लाभ प्राप्त कर रहे थे, दंडवत प्रणाम करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी अपने आप को कृत्य कर रहे थे। और जब जब भी जयकारे लगते हैं सत्संग के बीच में, तब तब श्री गुरु महाराज जी कभी दोनों कर कमलों से आशीर्वाद देते हैं, कभी एक कर कमलों से आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद भरपूर करते हैं। सत्संग का सार ये है, महापुरुषों का प्यार ये है कि चाहे कोई कितना भी दूर हो, नज़दीक हो, लेकिन दिल की तार अपने सतगुरु के चरणों में जोड़ कर रखे, वो भक्ति से, भक्ति के धन से
माला माल होकर के अपने इस लोक को भी सुखी कर लेगा, परलोक को भी सुहेला करेगा। और जो श्री दरबार के 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, वो निसंदेह अपना लोक भी सुखी करते हैं, परलोक भी सुहेला करते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। आज के श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर वचनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी के शुभ तिलक की सबको लाखों लाख बधाई हो और सभी गुरुमुख प्रेमी सतगुरु का आशीर्वाद इसी प्रकार से प्राप्त करते रहें। सतगुरु के चरणों में अपनी सूरत को जोड़ करके अपने जीवन को सुखी बनाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।